Hello and welcome back. We are back with another question of HCV current electricity, question number 55. The question says that there is a 6 volt battery, है ना, ये 6 volt का battery है, negligible internal resistance. It's connected across a uniform wire. ये wire है AB, है ना, जिसका length है 100 सेंटीमीटर, ठीक. और positive terminal of another battery of EMF 4 वोल्ट, ये दिख रहा है 4 वोल्ट का एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम. इसको ज्वाइन कर दिया गया कहां से, पॉइंट ए से, ठीक है. ओके, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना लेना है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 लेना है. वी बी इज इक्वल टू 0, मतलब जो पॉइंट बी है मेरा वो ग्राउंडेड है, ठीक है. क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि पॉइंट ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है. चलिए देखते हैं. तो ये हमारा डायग्राम है, ये पॉइंट बी है मेरा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है मेरा सी, ठीक. चलिए तो पहले पॉइंट ए का पोटेंशियल निकाल लेते हैं. बी से ए मूव करते हैं ऐसे अलोंग दिस पाथ, ठीक है. सो व्हाट वी सी इज राइज इन पोटेंशियल, ठीक है. यहां से बी से ए जाने में, ऐसे बी से ए जाने में हमें एक 6 वोल्ट का राइज मिल रहा है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6. यस, सो व्हेन आई से दिस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6, अब वी बी तो ऑलरेडी 0 है ना, तो वी बी 0 है, इसका मतलब वी ए हमारा 6 वोल्ट आ गया, ठीक है. तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया. ना अब ए से सी मूव करते हैं, ठीक. अब देखो इधर ध्यान से, मूविंग फ्रॉम ए टू सी ऐसे, ठीक. अब एक फॉल इन पोटेंशियल मिल रहा है क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है. सो देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल ऑफ 4 वोल्ट. और इस रेजिस्टर में बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं है ना, क्योंकि आगे सर्किट क्लोज नहीं है. ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है सर्किट का, ये ओपन है, आगे रास्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है. सो देयर कैन नॉट बी एनी करंट हियर. यस, मतलब इस पार्ट में जो करंट है वो 0 है, ठीक है. सो ए से सी मूव करते टाइम वी आर गेटिंग अ फॉल ऑफ हाउ मच, फॉल ऑफ 4 वोल्ट. यस, सो मैं ऐसा लिख सकता हूं वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 4 वोल्ट और वी सी इज इक्वल टू वी ए माइनस 4. अब वी ए का वैल्यू हमको पता था 6, तो वी सी का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट. यस, चलिए अब क्वेश्चन का पार्ट बी करते हैं. पार्ट बी क्या कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी, ठीक है. हमको वायर ए बी पे वो पॉइंट ढूंढना है डी जहां का पोटेंशियल एट सी के बराबर, मतलब 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है. चलिए तो अब ये देखो आप, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सर्किट का, ये वाला, इसमें एक करंट दौड़ेगा. इस क्योंकि वो क्लोज्ड है ना, क्लोज सर्किट है, उसमें एक करंट दौड़ेगा. वायर ए बी, ठीक है, ये जो वायर ए बी है हमारा, ये वाला वायर, इसमें एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. यस, बिकॉज ये जो बैटरी, ये जो वायर है ए बी, ये 6 वोल्ट वाले बैटरी के एंड से कनेक्टेड है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी इज द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी. यस, चलिए तो मान लेते हैं वायर ए बी का लेंथ हमारे पास L है. अब V इज इक्वल टू आई आर आपको पता है ना. सो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6. यस, ओके. अब रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा, R का फॉर्मूला आपको पता है, रो एल बाई ए. सो I इंटू रो एल बाई ए इज इक्वल टू 6. ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन, ठीक है. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं वो पॉइंट डी यहाँ पे है, ठीक है. ये पॉइंट डी जिसका पोटेंशियल
सी के पोटेंशियल के बराबर है। सी का पोटेंशियल हमें मिल गया था 2 वोल्ट, तो यानी कि पोटेंशियल एट डी इज 2 वोल्ट। ओके, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ एडी है वो एक्स है, ये लेंथ एडी इज एक्स, ठीक है। ओके, नाउ तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी कितना हो जाएगा? ए का पोटेंशियल 6 है और डी का पोटेंशियल 2 है ना। यहां देखो आप, ए का पोटेंशियल 6, डी का पोटेंशियल 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 6 - 2 4 वोल्ट। यस, ओके। तो अब हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी इज आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एडी। रेजिस्टेंस ऑफ एडी क्या हो जाएगा? रो इंटू एक्स बाई ए। यस, सो दैट विल गिव अस 4, v इज इक्वल टू आई आर, उससे 4 मिल गई। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? x बाई एल इज इक्वल टू 4/6, ठीक है। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 इंटू एल, और एल की वैल्यू डाल देना आप 100 सेंटीमीटर, ए बी का टोटल लेंथ 100 है ना, तो वहां से हमको ये मिल गया 66.67 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब पार्ट सी में क्या कह रहा है? पार्ट सी एक बार देख लेते हैं। पार्ट सी हमारा कह रहा है कि अगर पॉइंट सी और डी, ये जो पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, इनको अगर हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो उस वायर में क्या करंट होगा, ठीक है। अब एक चीज आप देखो ध्यान से, सी और डी दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। तो अगर मैं वायर कनेक्ट कर भी दूं तो nothing will happen because point C and D are at the same potential. Yes, चलिए अब इसका पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी क्या कह रहा है? पार्ट डी कह रहा है कि अगर 4 वोल्ट की जगह यहाँ पे 7.5 वोल्ट लगा दूं मैं, ठीक है, तो आंसर्स टू द पार्ट्स ए एंड बी निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर 4 वोल्ट की जगह 7.5 वोल्ट लगा देते हैं तो क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा नया वाला डायग्राम है। 4 वोल्ट की जगह यहाँ पे हमने लगा रखा है 7.5 वोल्ट। ओके, चलिए तो बी से ए मूव करते टाइम, बी से ए मूव करते टाइम हमें फिर से वो 6 वोल्ट का ही राइज मिल रहा है, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज स्टिल 6 वोल्ट, और वी बी तो मेरा 0 है, तो वी अभी भी मेरा 6 वोल्ट ही आएगा, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। आंसर टू वी ए इज स्टिल 6 वोल्ट, वी ए अभी भी हमारा 6 वोल्ट ही है। चलिए अब क्या करते हैं, ए से सी मूव करते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। फिर से एक फॉल मिल रहा है 7.5 वोल्ट का, है ना, और इस रेजिस्टर के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बिकॉज करंट तो अभी इधर भी अभी भी 0 है, क्योंकि ये हमारा अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। ओके, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वी ए माइनस बी सी, वी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट। यस, अब वी सी क्या हो जाएगा? वी सी इज वी ए माइनस 7.5, वी ए 6 था, तो ये हो गया माइनस 1.5, तो वी सी हमारा कितना हो गया? वी सी इज माइनस 1.5, है ना, ये लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हो। ओके, अब मुझे वो पॉइंट डी ढूंढना है, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल एट सी के बराबर हो। ये पॉइंट मेरा सी है। अब आप देखो इधर ऊपर वाले सर्किट में आपको एक करंट दिख रहा होगा, है ना, आई आई आई, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऊपर वाले सर्किट, ठीक है। अब ये वायर ए बी को आप देखो, इसमें करंट इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है। अब आपको पता है कि किसी भी रेजिस्टर में, ए बी हमारे पास एक रेजिस्टर है ना, ए बी वायर को एक रेजिस्टेंस तो मान सकते हैं, तो जिधर करंट जाता है उधर पोटेंशियल घटता है, यानी कि ए से बी मेरा पोटेंशियल घट रहा है, यानी बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है और ए से बी मेरा पोटेंशियल घट रहा है, यानी कि इस वायर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो उसका पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल
क्या हो रहा है, पोटेंशियल हमारा घट रहा है, किस तरफ, पोटेंशियल हमारा राइट के डायरेक्शन में घट रहा है. सो एवरी पॉइंट ऑन द वायर ए बी will have a potential greater than the potential of the point B. Yes. यानी कि अब इस वायर ए बी पे कहीं पे भी नेगेटिव पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, और सी का पोटेंशियल कितना था, -1.5 वोल्ट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. सो there is not any point on the wire AB which has a negative potential. So that will be your answer. Thank you and have a nice day.